साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला विधानसभा क्षेत्र के मदनपुर खादक गली नंबर 20 में। जी हाँ, एक मामला सामने आया जहाँ पे ये सुनने को मिला कि दो पक्षों में लड़ाई हुई। एक पक्ष जो है मंजू नामक महिला का है और दूसरा जो पक्ष है वो शरीफ प्रधान जी का है। तो सुनने में ये आया कि जो शरीफ प्रधान जी है उन्होंने मंजू नामक महिला का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इसी मामले को लेके हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जो मामले हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले जो है बच्चों में लड़ाई हुई थी, वो भी एक पालतू कुत्ते को लेके। पालतू कुत्ते ने जो है कहीं पे पॉटी कर दी थी, उसको लेके जो है लड़ाई शुरू हुई और लेकिन उनके बच्चों ने जो है एक दूसरे में जो बात हुई उसके बाद जो माफी मांग ली गई, लेकिन बात माफी तक नहीं रुकी इस मामले में। और इस राजनीति करने के लिए इस मामले को जो है धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई। साथ ही आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे जो है, जैसे कि लोगों से पता चला कि यहाँ पे एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है और ये जो इलाका है ये घनी आबादी वाला है। यहाँ पे दोनों ही धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी मुस्लिम। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला कि यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई हो या यहाँ पे किसी के धर्म परिवर्तन करने की बात आई हो सामने। जब हमने लोगों से बात की कि जो आरोप लगाया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, तो लोगों ने इस बात को जो गलत साबित करते हुए ही कहा कि यहाँ पे गली में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन बात कहें कि किसी के धर्म परिवर्तन की तो ये सरासर गलत है। इस मामले को लेकर जब ये पुलिस प्रशासन तक इस मामला पहुंचा तो उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी जो है जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन तब तक जो है लड़ाई के लिए को रोकने के लिए दोनों तरफ से जो है बैरिकेड लगा के रास्तों में जो है रोक दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो शरीफ प्रधान जी हैं उनको लेकर जो स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि शरीफ प्रधान जी एक ऐसे व्यक्ति है यहाँ पे वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो हमेशा हिंदू की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। मंदिर में भी वो जो है पूजा वगैरह के लिए चंदा देते हैं, मंदिर में भी सहयोग करते हैं, वो हमेशा जो है दूसरे की मदद के लिए आगे रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तो अब आपस में तू में हो गई होगी, बाकी तो कोई घटना नहीं घटी है। आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप है कि यहाँ पे एक प्रधान जी है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं पीड़ित परिवार का। नहीं, ऐसे वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी बात वो सबकी गरीबी को मदद ही करते, पुलिस थाने जहाँ कहीं हो सारी सबकी मदद करते, पर ये काम वो नहीं कर सकते। उनके भी बच्चे यहाँ पे, हम भी रहते हैं, आज 30 साल से हम रह रहे हैं। आज दिन तक हमारे उनकी एक साथ नहीं पड़ी है। इस कॉलोनी में कोई नहीं था जब वो जवान थे, तब वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। आज वो कैसे काम कर सकते? उनके बच्चे पास में रहते हैं। ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये इल्जाम वापिस वापिस ले और उसके बाद पुलिस जांच करे उनकी। मैं किसी को मतलब बिना उसके नहीं उसे फंसाना चाहिए, बिना क्राइम के उसको नहीं फंसाना चाहिए। कोई गलती नहीं हो और उसके ऊपर इतना आरोप लगा दे, गलत बात है। आपसी लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते हैं। अब क्या हुआ ना हुआ मुझे पता भी नहीं है। अन्ना लड़ाई में थी, कल नहीं आया था। कोई बात नहीं, लड़ाई का आपको पता नहीं है। हम तो 20 साल से रह रहे हैं। तो कभी इस तरीके का कोई माहौल सुनी कि कोई है? नहीं ना सुनी, मैं कभी ना सुनी ना ना। झूठ क्यों बोलूं मैं? ना वो खाने के देगा ना ये खाने के देगा। मैं झूठ ना बोले, ये बात नहीं हुआ था कभी। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाली कभी कोई बात नहीं। नहीं, हम तो बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। यानी बच्चे की लड़ाई में इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं, बच्चे का लड़ाई है तो बच्चे का मैं ये कहूंगी, हाँ अपना बच्चे घर में समझाओ, बस अपने घर में समझाओ, बच्चे के कंट्रोल करो और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उन बच्चे का बढ़ावा मत दो, बच्चे का कंट्रोल करो। लड़ाई केवल झगड़े थी बच्चों हम नहीं थे सर, ना हम लड़ाई में थे, न कल थे ना आज थे। कल भी मैं नहीं थी, उस दिन भी हुआ था तो हम लोग सोए थे। यानी कि इतना तो कहा जा सकता है कि लड़ाई हुई जो भी वजह थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ तो नहीं था ना, यहाँ नहीं था हिंदू मुस्लिम वाली। क्या बोली, मेरे मोहल्ले में कुत्ते के पीछे बात हुई थी। अच्छा, कुत्ता पालतू नहीं है, रोड का कुत्ता है और कुत्ते के पीछे लड़ाई हुई है। उनकी आपस की लड़ाई हुई है, हमें नहीं पता क्या हो रहा था। तो वो सब खत्म होगी। उनके बाद खत्म होने के बाद फिर उनके लड़का आया, छोटा लड़का है, उसने आके उनका गेट पेट सब तोड़ दिए। बस इतना बता हमें। यानी लड़ाई जो है वो किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं, जाति को लेकर नहीं, आपसी जाति का तो देखो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कुत्ते के पीछे से लड़ाई चालू हुई है। झगड़ा हो रहा था
मैं बाहर निकली थी, फिर थोड़ा देर के बाद मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं जाके लेट गई। तो क्या कुछ सुनने में आया कि किस बात पे लड़ाई थी, कुछ पता चला? कुछ पता ना चला मुझे, खाली यही पता चला कुत्ते के पीछे हो रही है बस। हाँ, तो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराने के लोग कह रहे हैं, इस तरह की कोई बड़ी हिंदू मुस्लिम वाली गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ इस तरह का सुनने में आया? भैया ये हमें नहीं क्या पता। घटना घटी 2 दिन पहले, क्या विवाद का क्या मामला रहा? है कोई घटना नहीं, आपस में 2 बच्चे लड़े हैं, बच्चों की लड़ाई थी और कुछ नहीं हुआ। और ऐसा लड़ाई थी और भाई ऐसे ही मोहल्लेदारियां औरतें लड़ जाती हैं। लेकिन सर जो रंग दिया जा रहा है लड़ाई का, वो तो सुनने में ये आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। क्या वाकई में कोई ऐसी बात थी? गलत है बिल्कुल, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, हम सब भाई भाई बनकर रहते हैं। ऐसा आरोप जिसने भी लगाया वो गलत लगाया। कई हिंदू संगठन यहाँ पे आकर के माहौल को खराब करने की यार दुनिया है उसका कोई मतलब नहीं है, हमारे गली का माहौल बढ़िया है। यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं हुई यहाँ धर्म परिवर्तन कराने की बात? नहीं कोई ऐसी, अरे हम ये क्या करवाएंगे, हम एक आदमी से कुछ करवाएंगे हम? रह रहे हैं यहाँ पे है? ये लोग कब से रह रहे हैं? सभी रह रहे हैं, 20 साल 30 साल हो गए लोग रहते हुए हैं। कोई नया आदमी है कोई नहीं है, सब पुराने आदमी है। तो आखिर आज इस तरह की जो बात उठ रही है क्यों? गलत है बिल्कुल, सरासर गलत है। घर में बच्चे लड़ गए और क्या है, ये हमारा घर परिवार है। जैसे कि आपने बताया कि इतने टाइम से एक ही समाज में रह रहे हैं, कि दोनों ही जाति की बात के, दोनों ही धर्म की। इस गली में दो मामले हैं। सुनो, इस गली में मंदिर भी है, इस गली में मस्जिद भी है, सब मिलजुल के रहते हैं हम। यानी कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है वो बिल्कुल नहीं, गलत है, वो झूठे आरोप है। बिल्कुल झूठे। आपस में 2 बच्चे लड़े हैं और कुछ नहीं हुआ। औरतों की लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, अमन और सुकून से रह रहे हैं सारे। यानी आपसी लड़ाई को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। दुनिया मजे लेती है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा मामला। 2 बच्चे लड़े। कब से रह रहे हैं आप? हम सन 2000 से। 2000 से जी। तो क्या माहौल है, किस तरीके का माहौल है इस गली का? परसों 2 दिन पहले कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्या रहा उसका वजह, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता ऐसा। तो इस पर गली का किस तरीके का माहौल है? आप नहीं, गली का तो माहौल सही है हमारा। हाँ, सुनने में यहाँ पे 2-3 दिन पहले एक लड़ाई हुई, और लेकिन लड़ाई किस चीज को लेकर पता नहीं, लेकिन इसके साथ में ये कहा जा रहा है कि किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं धर्म परिवर्तन, ये तो सरसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा किसी को नहीं बोलते, नहीं, वो सबके साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सबका साथ देते हैं। जो आरोप लगा ये गलत लग रहा है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो सबके साथ रहते हैं। तो कुछ वजह पता है कि लड़ाई क्यों हुई थी? वजह की नहीं पता, हम घर में थे, जब हम बाहर निकले तो शोर, कोई डॉगी का मामला था। वो अपना जो है ना, उनके बर्तन वगैरह वहाँ पे थे या शायद कुछ कपड़े थे, तो वहाँ पे वो पोटी वगैरह कर दी थी उसने, तो उसी का वो मैटर था कुछ। इन्होंने यानी कि एक पालतू डॉगी हाँ, पालतू था। लड़ाई हुई, हाँ। बात जो है ये आरोप लग गया है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात। हाँ, ये तो सरसा गलत है। हाँ, ये सब झूठ है, ये हाँ सब झूठ है ये। अगर गली में मैयत भी हो जाती है ना किसी हिंदू की, वो वहाँ पूरी रात बैठे रहते हैं, सबके साथ, सबका साथ देते हैं। वो विचार नहीं करते बिल्कुल भी। हमें 26 साल से रह रहे हैं, सबसे भाई सबकी सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी हो, और सबको दुख बीमारी में गली में खड़े रहते हैं वो। कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ फादर में ही। तो क्या बात है, परसों कुछ लड़ाई हुई, कुछ पता है इसका? भाई इतना तो मुझे पता नहीं है, मैं घर में बैठा हुआ था, अपना सो रहा था, तो पता तो मुझे नहीं, दूसरे दिन ही पता चली कि ये धार्मिक के पीछे लड़ाई बड़ाई सी हो रही है। तो क्या लगता है कि जिस पे श्री प्रधान जी ने उन पे जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है, ये सच है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा हमें। कितने सालों से रहते हैं आप? मैं तो हो गया 20-25 साल हो गए। धर्म के बारे में तो कोई मैटर नहीं हुआ, बाकी तो भाई मैं और कुछ कह नहीं सकता इस चीज को। यानी कि ये कहा जा सकता है कि धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है लड़ाई झगड़े को। हाँ, हो भी सकता है। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है इस गली में? नहीं, धार्मिक जैसी चीज तो नहीं है। इस तरीके के लोग हैं ये शरीफ प्रधान वगैरह, किस तरीके के लोग हैं? सही है, तो रह रहे, काफी सालों से रह रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, किस तरह के लोग हैं ये? नेताजी हैं, प्रधानजीगिरी करते हैं, और क्या करेंगे, बाकी कोई हिंदू मुस्लिम सबकी जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बाकी मैंने ऐसे आज तक लड़ाई वड़ाई का कोई ऐसा मैटर तो देखा नहीं है। बाकी हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हाँ, नहीं ये नहीं देखा, ये आज पहली बार ही सुनने को मिल रहा। दिनों से प्रशासन लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है और क्षेत्र में माहौल जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक क्या नाम है, उन्माद फैलाने का मामला सामने आ रहा है। क्या है पूरा? मैं आपके दमंग न्यूज के माध्यम से
और आपके चैनल के माध्यम से जितने मेरे प्रशासन, जितने मेरे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मेरे पे इल्जाम लगाए गए हैं ये सब झूठे हैं, निराधार गलत हैं और मैं इनका बिल्कुल तहे दिल से खंडन करता हूं। क्या आरोप लगे थे आपके और किस वजह से? आरोप जो लगे हुए हैं, जो बेटी हमारे पड़ोस में रहती है, वो बेटी हमें जो आरोप लगा रही है उसका नाम मंजू है। वो हमारे पड़ोस में 3 साल से यहां रहती है। हमने कभी भी उस बेटी को इस निगाह से देखा ही नहीं जो बेटियां वो आरोप लगा रही है। हमारे पास फोन में मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं और वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उस मैटर पे हम जिक्र में एक वीडियो पहले बना चुका हूं, उस पर बार बार सफाई देना भी अच्छा नहीं है, पर सफाई देना इस पे अच्छा है कि अभी कल 9:23 पे एक मैसेज आता है मेरे पास। उस मैसेज को सुनकर के मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि एक जहादी और धर्म पवित्र कराता है। तो वह जहादी का नाम शरीफ प्रधान लिखा हुआ उसमें। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस जहादी का मतलब क्या होता है। जब मैंने आलमाओं से, आप जैसे पढ़े लिखे से पूछा भाई जहादी क्या होता है, उन्होंने कहा भाई जहादी का मतलब आतंकवादी होता है। जहादी का मतलब अगर आतंकवादी है तो मुझे लग रहा है कि मेरी भारत सरकार ने जो मुझे पासपोर्ट बना के दिया है और जो जन्म पत्र और पहचान पत्र ये दुनिया के मुझे प्रूफ दे रखे, मैं हिंदुस्तान में जब से मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? जो लोग इसमें आए, जिन्होंने ये मैसेज डाला, मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके दमंग न्यूज से कि मेरे भाई, किसी को जहादी कहने से जहादी नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको अब प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के कि शरीफ प्रधान जहादी कैसा है। मैंने एक लिस्ट बना दी है, जितने लोग थाने गए थे उनकी मेरे पास में वीडियो आ चुकी है। जितने लोग मेरे घर पे आए थे, मेरे घर को घेर करके खड़े थे, उनकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। उन सभी को मैं अपने क्षेत्र के लोगों से विनय निवेदन करता हूं कि वो मेरा साथ दें और जो जहादी के नाम से पूरे ओखला विधानसभा में क्या पूरी दिल्ली में, बल्कि पूरी दिल्ली में क्या पूरे भारत में इन लोगों ने जो ये मिशन चला रखा है कि हर एक किसी को जहादी बना देते हैं। जहादी का मतलब होता है आतंकवादी। क्या सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रहे सब आतंकवादी हैं? एक शरीफ प्रधान आतंकवादी। अब इसे प्रूव करो। इस जहादी का नाम जो दिया है आपने, इसे कोर्ट में प्रूव करो। मैं जब ही मानूंगा, नहीं तो मैं प्रशासन से, जो प्रशासन मेरे क्षेत्र में हमारे काजनी कुंज के एसओ साहब, सरताबाद के डीसीपी साहब, जो मेरी इस रिकॉर्ड को सुने, उनसे विनय निवेदन है मेरा कि ऐसे मानसिक लोगों को जिनके नाम में कंप्लेंट में दे रहा हूं, इनके नाम एफआईआर दर्ज करें, इनको अरेस्ट करें और इनको आगे चल के किसी भी मुसलमान को जहादी कहने का मतलब समझाओ कि जहादी क्या होता है। लगातार यहाँ पे लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं हुई। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि कुछ दूरी पे जो है मस्जिद थी और ये मेरे सामने आप दिखा दूं, यहाँ पे जो है मंदिर है। जब मंदिर और मस्जिद दोनों ही कुछ दूरी पे हैं और दोनों धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम वाली बात आखिर क्यों? यहाँ पे जब लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो शरीफ प्रधान जी पे जो आरोप लग रहे हैं धर्म परिवर्तन करवाने की, वो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन वाली बात कभी ना पहले हुई है ना आज हुई है। यहाँ पे जो मसला हुआ था वो लड़ाई झगड़े का था कि बच्चों में लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई
को आपसी रंजिश का रूप देने के चक्कर में धर्म परिवर्तन का रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोग जो है इस पे रोटी सेकने का भी काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे इस मामले में बड़ी बात करते हुए यहाँ पे दंगा भी हो सकता है। लेकिन मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जो भी बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करें, उस मामले को जानने की कोशिश करें कि आखिर मामला क्या है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे आके जो है कोई भी रिएक्शन ना दें, और जो आरोप लग रहे हैं उसमें भी पहले ये देखिए कि आखिर ये जो आरोप लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन मामले या मसले में कितनी सच्चाई होती है इसकी तह तक जाना भी बहुत जरूरी होता है। लगातार मैं आपको इस खबर से जुड़ी खबरें आपको दिखाती रहूंगी, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।